ज्यादा फीस। उनका कहना ये Pakistan. Quaid-e-Azam is the founder of Pakistan. When the train compartments were opened, they were full of dead bodies. 90,000 औरतों को अबडक्ट करके उनको रेप किया गया, मार्केट्स में बेचा गया। 1 million people died. जहानत फतानत में मोहम्मद अली जिन्ना बहुत आगे था। सबसे ज्यादा फीस दी जाती थी कायदे आजम को। कायदे आजम के साथियों में ज़मीनी हाथों ने कायदे आजम को लहद में उतारा है। मोहम्मद अली जिन्ना न होता पाकिस्तान कभी न बना। I am on my mission and I can tell you nothing about the present. 25 दिसंबर 1876 को हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसा इंसान पैदा होता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता था कि हिंदुस्तान की तारीख ही बदल देगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की। आपके वालिद का नाम पूना जिन्ना था और वालदा का नाम मीठी बाई था। आप एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करते थे और कहा जाता है कि आपके जो बुजुर्ग थे वो काठावाड़ से कराची शिफ्ट हुए थे। कायदे आजम अपना तालीमी सफर कराची से ही शुरू करते हैं। आप सिंध मदरसातुल इस्लाम में एडमिशन लेते हैं। आप बचपन से ही बहुत ज़हीन थे। जहानत फतानत मेहनत मुशक्कत में मोहम्मद अली जिन्ना बहुत आगे थे। जब आप 14 साल के हुए तो आपके वालिदा ने आपकी शादी इमी बाई से करवा दी, क्योंकि उस उम्र में शादियां बहुत जल्दी करवा दिया करते थे। आपने 16 साल की उम्र में अपना मैट्रिक मुकम्मल किया। जैसे ही आपने अपना मैट्रिक मुकम्मल किया तो आपके वालिद आपको लंदन भेजना चाहते थे कि वो एक कंपनी ज्वाइन करें, जिस कंपनी का नाम शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी था, क्योंकि वहां आपके वालिद के दोस्त सर फ्रेडिक मौजूद थे जो कंपनी के मालिक थे। आपकी वालिदा इस चीज़ के बहुत खिलाफ थी, लेकिन फिर भी 1893 में आपने कंपनी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन आप उस कंपनी में ज़्यादा अरसा नहीं रहे। आपने लंदन में बहुत सी चीज़ें ट्राई की, यहाँ तक कि आप एक एक्टर भी बनना चाहते थे। जिन्ना साहब स्टार्टेड हिज करियर एज ए एक्टर और लंदन की स्टेज पे उन्होंने अपना करियर भी बनाने की कोशिश की, लेकिन रेसिज्म की वजह से आप एक्टर नहीं बन पाए। फिर आपने सोचा कि वह कानून की डिग्री हासिल करेंगे, जिसके लिए आपने लिंकन यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया। आप मगरबी दुनिया से बहुत मुतासिर थे। मगरबी दुनिया ना सिर्फ आपकी सियासी बल्कि ज़ाती तरजीहात को मुतासिर किया, जिसके अंदर लिबास शामिल है। आप एक वेल ड्रेस्ड पर्सन थे। कायद-ए-आज़म की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि कोई भी बंदा आपसे मुतासिर हो जाता। 19 साल की उम्र में आपने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया कि इससे पहले कोई भी ऐसा कारनामा सर अंजाम नहीं दे सका था। आप 19 साल की उम्र में हिंदुस्तान के पहले बैरिस्टर बन गए। हिंदुस्तान में कायद-ए-आज़म ने अपनी वकालत पर बहुत ज़्यादा जोर दिया और अदालतों में इसे एज अ पैशन जारी रखा। आप हिंदुस्तान के नंबर 1 बैरिस्टर बन चुके थे। आप हर पेशी के 500 रुपये चार्ज करते थे, जो कि उस दौर के लिहाज से बहुत ज्यादा फीस थी। He was by far the best barrister in the whole of India जी। आपकी इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान की सियासत में भी आने लगी। 1904 के अंदर आपने कांग्रेस का सालाना इजलास अटेंड किया। इसके बाद 1906 के अंदर कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। लेकिन 1906 के अंदर ही एक ऐसी जमात तश्कील पाई जिसका नाम था मुस्लिम लीग। तब कायद-ए-आज़म इसके बहुत खिलाफ थे। कायद-ए-आज़म ने तब भी इसे ज्वाइन नहीं किया था। बाद भी 7 बरस तक वो मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हुए। जब मुस्लिम लीग ने भी खुद इख्तियारी के हुसूल को अपना रसूल-ए-ऐन बना दिया तो कायद-ए-आज़म ने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। वो मुसलमानों और हिंदुओं को यूनाइट करना चाहते थे ताकि एक सेल्फ गवर्नमेंट बनाई जाए जो अंग्रेजों से हटके हो। 1920 में कायद-ए-आज़म ने हिंदुओं की हिंदू परस्त पॉलिसीज की वजह से कांग्रेस से इत्तेहाद का ख्वाब छोड़ दिया। 1928 में रिपोर्ट नेहरू की वजह से आपको बहुत मायूसी हुई। आपने 14 निकात पेश किए, तजावीज़ दहली पेश की, लेकिन आपको मायूसी हुई। उसके बाद 1929 में आपकी बीवी रतन बाई का इंतकाल हो गया। इतनी सारी मायूसियों के बाद 1929 में आपने हिंदुस्तान को खैराबाद कर दिया। लेकिन इकबाल का उनको समझाना और उनको ये बताना कि मुसलमान को अलग वतन की ज़रूरत है, आप 1934 में हिंदुस्तान वापस लौट आए। 1937 में कांग्रेस एक मेजॉरिटी जमात के तौर पर नजर आती है। इसके बाद कायद-ए-आज़म मुसलमानों के लिए एक अलग वतन की कैंपेन शुरू करते हैं। इससे पहले कायद-ए-आज़म का फोकस मुसलमानों और हिंदुओं के इत्तेहाद पर था और इकबाल के नज़रिए से
आपने मुसलमानों को जगाना शुरू कर दिया। आप इस्लाम को अपने खुतबे में लाजमी शामिल करते थे। आप पर बहुत से मर्डर अटेम्प्ट भी होते हैं क्योंकि आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के वाहिद लीडर बन चुके थे। इसके बाद 1946 के इलेक्शन आते हैं जिसमें ज़्यादातर मुसलमान मुस्लिम लीग को वोट देते हैं। मुसलमानों को ज़्यादा वोट देने की वजह से हिंदुस्तान में दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं, जिस पर गांधी कहता है कि अब पाकिस्तान बन के रहेगा। There was just this awful feeling of great disaster because people were being killed, which one had not put, and that was 1946. वो हिंदुस्तान को डिवाइड नहीं करना चाहता था, जिस पर उसने कायदे-आज़म को ऑफर भी दी कि आप हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। लेकिन कायदे-आज़म ने यह कहकर इनकार कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर बनना मुझे तो फायदा दे सकता है लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को नहीं। इसका जवाब मैं पहले भी एक बार दे चुका हूं मिस्टर गांधी। मुझे इक़्तिदार नहीं, मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। मेरा वज़ीर आज़म बनना मेरे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है लेकिन मेरी कौम के लिए नहीं। 11 अगस्त 1947 को कायदे-आज़म एक स्पीच देते हैं जो आज तक भुलाई नहीं जा सकी। आप सब आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। आप सब आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। फिर आखिरकार वो दिन आता है कि इकबाल के ख्वाब और कायदे-आज़म की मेहनत से पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को इस दुनिया के नक्शे पर उभरता है। Many were frightened of being caught on the wrong side and had already left their homes. But on the night of independence, the new boundaries hadn't yet been announced. In Lahore, Muslims slaughtered non-Muslims. Across the new border, in Amritsar, Sikhs and Hindus killed all the Muslims they could find. 30 जुलाई 1948 को आपकी तबीयत खराब होती है, जिस पर डॉक्टरों ने बताते हैं कि आपको फेफड़ों का मसला है यानी टीबी है, जिस पर आप फरमाते हैं कि यह बात तो मुझे 12 साल से पता थी। अगर मैं ये बात दुनिया को बता देता तो लोग मेरी मौत का इंतज़ार करते और पाकिस्तान कभी ना बनता। कहते हैं कि अगर माउंटबेटन, गांधी या कांग्रेस में से किसी को यह बात पता चल जाती कि कायदे-आज़म को ट्यूबरक्लोसिस है तो वो कभी भी पाकिस्तान बनने ना देते बल्कि कायदे-आज़म की मौत का इंतज़ार करते। फिर 11 सितंबर 1948 को कायदे-आज़म इस दुनिया फ़ानी को रुखसत कर गए। आपके आखिरी अल्फाज ये थे कि फ़ाती खुदा हाफिज़, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके बाद आपका सर दाएं तरफ धलक गया और आंखें बंद हो गई। मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जना, मोहम्मद अली जना। मिल्लत है जिस्म जान है मोहम्मद अली जना।